बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में एक न एक शख्स को फालिज का हमला हो जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज एक जिंदगी बचा सकती है? मेरा जानने वाला है मिस्टर जलील। उसने फालिज या स्ट्रोक के वार्निंग साइंस को इग्नोर किया और ये इग्नोरेंस उसने उसकी जिंदगी बदल डाल दी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो बातें कि जिनसे आप अपनी और किसी और की जिंदगी बचाने में मुआविन साबित हो सकते हैं। एज ए फिजिशियन मेडिकल स्पेशलिस्ट मुझे अंदाजा है कि अगर फालिज की इब्तदाई तशखीस हो जाए तो उससे जिंदगियां बच सकती हैं। हर 3-3.5 मिनट के बाद दुनिया में कोई न कोई शख्स फालिज से मर रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि फालिज की वजूहात क्या हैं, फालिज की इब्तदाई इलामात क्या हैं, हम फालिज से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता फालिज का हमला हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम इसका बर वक्त इलाज करें, इसका तदारुक करें और फालिज के बाद जो एक मोर्बिडिटी आती है, जो आदमी की बेबसी होती है या फिर खुदा न ख्वास्ता मौत होती है, उससे हम अपने आप को कैसा बचाएं। मैं आप लोगों के साथ 3 केस हिस्ट्रीज शेयर करना चाहूँगा जिससे हमें पता चलेगा कि स्ट्रोक किस किस तरीके पे उसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, ये किस तरीके से आपको आ सकता है, और ये कि स्ट्रोक के बारे में जो आगाही है वो कितनी ज़रूरी है। और अगर हम इब्तदाई तौर पे स्ट्रोक की या फालिज की तशखीस कर लें तो इससे हम बहुत बड़े बीमारी से या यकीनी मौत से मरीज को हम बचा सकते हैं। पहली कहानी है जिसका मैंने अभी इंट्रो में भी जिक्र किया था। 52 साल जलील एक फार्मा सेल्समैन, वो एक दिन अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। उस प्रेजेंटेशन में उसको अचानक महसूस हुआ कि उसके दाएं हाथ में थोड़ी सी वो सुन हो गया है, लेकिन उसने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उसने कहा क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो ये उसी की वजह से है। 2 दिन के बाद वो घर में था कि कोलैप्स कर गया और उसको एक मुकम्मल कंप्लीट फुल ब्लोन स्ट्रोक या फालिज का हमला हो गया। जलील ने जो 2 दिन पहले उसके हाथ में जो वो हाथ सुन हो गया था, चूंटी सी महसूस हो रही थी, नमनेस महसूस हो रही थी, वो दरअसल TIA था या ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक इसको बोलते हैं, वो था। और ये एक बड़े फालिज का एक पेश खेमा होती है, ये एक वार्निंग होती है कि आपको चंद दिनों में बड़ा फालिज आने वाला है, ये फालिज का हमला आप पे होने वाला है। जलील की केस हिस्ट्री से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि अगर वो कोई एक ट्रांजिट या एक आर्जी तौर पे ये चंद मिनटों के लिए या लम्हों के लिए अगर या फिर
घंटा, आधे घंटा के लिए हमारे किसी हाथ पाँव में नमनेस हो जाए या वो कमज़ोर महसूस हो या हमें ज़रा बात करने में मुश्किल हो, तो हम इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको हम TIA भी हो सकती है और ये एक बड़े फालिज का पेश खेमा भी साबित हो सकती है। याद रखिएगा कि TIA वो आपके बॉडी का अलार्म सिम्पटम है और ये आपको बताता है कि बड़ा फालिज आने वाला है। लिहाजा अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो खुदा न ख्वास्ता आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। दूसरी केस हिस्ट्री जो मैं शेयर करना चाहूँगा, उसका उन्वान मैं रखूँगा कि द फास्ट हीरो, सलमा ने अपने अब्बू को बचाया। फास्ट FAST ये 4 अल्फाज का मुखफ़फ़ है। फास्ट से मुराद है, F से मुराद है फेस ड्रूपिंग, यानी अगर एक तरफ का चेहरा वो लटक जाए। A से बनता है आर्म वीकनेस, यानी आपका हाथ, कोई भी हाथ वो कमज़ोर पड़ जाए। S से बनता है स्पीच डिफ़िकल्टी, कि अगर बोलने में मुश्किल हो और ज़ुबान पूरी तरह अल्फाज अदा ना करने पाए। और T से बनता है टाइम, कि इन टाइम एक्शन करना। तो एक शाम को सलमा ने देखा कि उसके अब्बू वो स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्माइल नहीं कर पा रहे, और उसकी जो आवाज़ है वो भी स्लर्ड हो गई है, वो सही तरीके से अल्फाज अदा नहीं कर पा रहे। और उसने नोटिस किया कि उसका दायां हाथ वो थोड़ा सा ऐसा वो यानी बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस है, या वो समझ लें कि वो एक तरफ पे गिरा हुआ है। उसको फास्ट रूल याद आया। उसने एक कहीं पढ़ा था कि एक फास्ट रूल होता है कि अगर फेस ड्रूपिंग है, आर्म्स वीकनेस है और स्पीच डिफ़िकल्टी है, तो टाइम वेस्ट मत करें और लाज़िमन डॉक्टर के पास लेके जाएँ। उसने फ़ौरन ही इमरजेंसी पे कॉल की। उसके वालिद साहब को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उसको टीका वगैरह लगा और उस तरीके से उसका वो फालिज, जो कि एक बड़ा फालिज आने वाला था, वो हमला रुक गया। सलमा के अबू की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें फास्ट रूल नहीं भूलना चाहिए। अगर हमको या हमारे किसी अजीज रिश्तेदार को ये फास्ट हो कि उसका फेस, चेहरे पे फालिज आ जाए, वो जो है ना उसके हाथ में वीकनेस हो और उसकी आवाज़ लुड़खड़ाए और उसको स्पीच स्लर्ड स्पीच हो जाए, तो फिर आपको उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और फौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। याद रखिएगा कि स्ट्रोक में या फालिज में हर लम्हा मैटर करता है, हर सेकंड मैटर करता है। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, इतनी जल्दी उसका इलाज हो पाएगा। तीसरी केस हिस्ट्री जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, उसका उन्वान में दूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर जो कि खामोश कातिल है। नाहिद 52 साला स्कूल टीचर, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और वो उसको कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती थी, कभी गोलियां खाई कभी गोलियां ना खाई। एक दिन उसने देखा जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसका बल्कि उसकी आंख भी खुली, सख्त सर दर्द से उसको सख्त दर्द हुआ और उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसका लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी वो पैरालाइज है, वो उसको हरकत नहीं दे पा रही है। और जब उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए, उसका CT स्कैन हुआ तो पता चला कि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है और उसको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। और वजह ये है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं था, तो उस वजह से उसको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। नाहिद की कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कुछ और है, तो आप इनका इलाज बर वक्त करें, क्योंकि ये आप खामोशी से आपकी रगों को, आपके ब्रेन के रगों को नुकसान पहुंचाती हैं और खुदा न ख्वास्ता ये फालिज की वजह बन सकते हैं। याद रखिएगा कि फालिज होता तो अचानक है, लेकिन इसकी बीमारी या इसके जो वजूहात होती हैं वो सालों पे मोहित होती हैं। वो एक दिन में उसकी वजह नहीं बनती, ये आहिस्ता आहिस्ता ये लावा पक रहा होता है और एक दिन वो आतिफशा फट जाता है और आपको बीमारी हो जाती है। ये कि स्ट्रोक या फालिज के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लें इस तौर पे कि हमें एक सीक्वेंस में स्ट्रोक को समझने में आसानी हो।
स्ट्रोक जिस तरह के मैंने कहा कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें दिमाग को जो रगें जाती हैं आया या तो बंद हो जाती हैं या फिर उनमें खून जम जाता है या फिर वो फट जाती हैं जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक या फालिज की तीन बड़ी अकसाम हैं। एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक TIA, जिस तरह के हमारी कहानी में जलील को हुआ कि वो फालिज जब आता है तो वो 3-4 घंटे से कम दौरानिया तक होता है, इसके बाद आदमी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। तो एक आर्जी वजह होती है, अमूमन ये इस्केमिक स्ट्रोक होता है, आर्जी ब्लॉकेज होती है। इसके बाद एक इस्केमिक स्ट्रोक है और एक हेमरेजिक स्ट्रोक है। अगर 100 केसेस हैं स्ट्रोक्स के तो 87% लोगों को इस्केमिक स्ट्रोक होगा और 13% लोगों को ये हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस्केमिक स्ट्रोक में जो शरियान खून की खून सप्लाई करती है दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को, वो बंद हो जाती है, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में वो शरियान फट जाती है। तो ये फर्क है दोनों में कि एक में वो बंद हो जाती है और टाइम के बाद वो खुल सकती है और दूसरे में वो फट जाती है, आपको उसको सर्जरी करनी पड़ती है। क्या क्या वजूहात हैं और रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के, अब तक आपको समझ आ गई होगी जो हमने डिस्कस किए, केस हिस्ट्रीज या बाकी डिस्कशन। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी है, यानी उसकी खून की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, या किसी को कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है और उसके एम्बोलाई आते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसमें दिल की रफ्तार बहुत बेकाबू होती है, अगर किसी को शुगर की बीमारी है और अनकंट्रोल्ड है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है और अनकंट्रोल्ड है, कोई शख्स स्मोकिंग कर रहा है, किसी की फैमिली हिस्ट्री है फालिज की, या उम्र 55 साल के बाद हर आने वाले साल की निस्बत से स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता जाता है, या अगर ओबेसिटी है। तो ये तमाम वजूहात, अगर एक शख्स में एक से ज़्यादा वजूहात होंगी तो उसमें रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होगा, और अगर जिस शख्स में इनमें से कोई भी वजूहात मौजूद नहीं है तो उसमें स्ट्रोक का रिस्क कम है। ये नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन वो कम होगा। इलामात क्या होती है स्ट्रोक की? यही है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक तो अचानक वीकनेस, कमजोरी पैदा हो जाती है आपके चेहरे में, आपके हाथ या पाँव में, कंफ्यूजन हो सकती है, ज़हनी तौर पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है अचानक। ये भी हो सकता है कि या तो आपको दो दो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएं या आपकी बिल्कुल नज़र ही चली जाए। अचानक सिवियर हेडेक हो सकता है, स्पेशली हेमरेजिक स्ट्रोक्स में, और ये कि कभी कभार आदमी बैलेंस नहीं कर पाता, सर चकराता है और कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, बैलेंस खराब होता है। हमने डिस्कशन किया, हमने जिक्र किया फास्ट का। फास्ट किसे बोलते हैं, फास्ट रूल क्या है? फास्ट 4 अल्फाज का मुखफ़फ़ है, FAST। F से बनता है फेस यानी चेहरा। अगर मरीज हंस नहीं सकता है और उसका चेहरा एक तरफ पे चला जाता है तो उसको ये फास्ट का जो पहला F है ये हो गया। आर्म्स, ए से बनते हैं आर्म, अगर किसी एक हाथ पे कमजोरी आ जाए। स्पीच, एस से स्पीच बनती है, उसकी अल्फाज, उसकी अदायगी, अल्फाज की अदायगी वो कमजोर पड़ जाए। और टी से बनता है टाइम, कि विद इन टाइम पर अगर ये 3 इलामात हों तो विद इन टाइम आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि उसको बर वक्त इलाज किया जा सके। तशखीस के लिए जब आप डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, वो प्रॉपर हिस्ट्री लेता है, रिस्क फैक्टर्स देख करता है, कैसे हुआ, कहाँ की वीकनेस है, कैसे उसकी प्रोग्रेस हुई, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद कुछ टेस्ट करता है जिसमें CT स्कैन, MRI और CT एंजियोग्राफी शामिल है। कुछ खून की टेस्ट भी करते हैं और उसके बाद वो इलाज, ट्रीटमेंट प्लान करता है। इसमें एक एक्यूट ट्रीटमेंट होती है जो फौरी तौर पे अगर विद इन टाइम मरीज को हॉस्पिटल ले जाया गया है और हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मौजूद है, तो एक तो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के जो रग बंद है, जिस खून की जो थोड़ा सा लोथड़ा होता है या एम्बुलेंस होता है, थ्रोम्बस होता है, तो अगर वो थ्रोम्बस को मेडिकली उसको डिजॉल्व कर दिया जाता है या फिर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी होती है कि उसकी सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाता है अगर बड़ा थ्रोम्बस है, यानी खून का दूसरा वहाँ फंस गया है और सप्लाई आगे नहीं आ रही है। और अगर वो हेमरेजिक स्ट्रोक है, खून की नाली पटी है, तो फिर ऑफ कोर्स सर्जरी होगी, वहाँ क्लिपिंग होती है
اور اس ویسلز کو ریپیئر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، فزیکل تھراپی ہے، آکوپیشنل تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے، کوگنیٹو تھراپی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ہم سٹروک سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آف کورس اگر کسی میں رسک فیکٹر ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، ایکسرسائز نہیں کر رہا، ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہا، تو یہ چیزیں اس کو کرنی ہوگی۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہوگا، شوگر کنٹرول کرنا ہوگا، تمباکو نوشی ترک کرنی ہوگی، ریگولر ایکسرسائز کرنا ہوگا، اور ہیلدی ڈائٹ لینی ہوگی، اور ریگولر چیک اپس کرنے ہوں گے۔ جب یہ طریقے کوئی شخص اختیار کرے گا تو اس میں سٹروکس کی چانسز کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فالج کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت ہو سکتا ہے۔ فاسٹ کا رول یاد رکھیے: فیس ڈروپنگ، آرمز ویکنیس، اسپیچ ڈیفیکلٹی، ایکٹنگ ٹائم۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز دوست سے رشتہ دار کو ایسی علامت کبھی بھی ہوں، ایسے سمپٹمز کبھی بھی بنے، تو وقت کا ضائع مت کیجیے گا، فوراً اس کو ہاسپٹل لے کے جائیے گا تاکہ وہاں اس کی بر وقت تشخیص ہو سکے اور وہاں اس کا بر وقت علاج ہو سکے۔ فالج میں ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔ اگر آپ ٹائم ضائع کریں گے تو جو ونڈو ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں سٹروک میں جو ویسل، میں نے کہا کہ 87% لوگوں میں وہ ویسل بند ہوتا ہے، وہ جو شریان ہوتی ہے بند ہوتی ہے، اس میں خون جم چکا ہوتا ہے، تو ایسی میڈیسن دی جا سکتی ہیں کہ وہ خون کا لوتڑا یا جو جمے ہوا خون ہے وہ صاف ہو جائے، وہ ڈیزالو ہو جائے اور رگ دوبارہ کام کرنا شروع کر دے۔ تو آئیے اس میسج کو ہم پھیلائیں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ کہ فالج کیوں ہوتا ہے، اس سے وجوہات کیا ہیں، اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں، فاسٹ رول کیا ہے، اور کیسے ہم اپنے آپ کو دوسروں کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ میرے ویڈیو میں رہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے یا آپ کا اپنا کسی رشتہ دار کو فالج ہوا ہے تو کیا کیا آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑا، یا کیا کیا مشکلات آئیں، یا کیسے ریکوری ہوئی، لازماً کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایک دوسرے کی ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں، اور ہم یہ جو ڈائلاگ شروع کر رہے ہیں سٹروکس کی اویئرنیس کے حوالے سے، اس میں ہم اس کو ہم آگے لے کے جا سکیں اور ہم ایک بہتر، ایک ہیلدی زندگی کی طرف موو کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے ایک اور ولاگ میں ایک اور ہیلتھ ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔